आप देख रहे हैं एससीएस मिथिला। मैं हूं तुषाली। हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर आ रही है पटना से। लॉकडाउन होने के लंबे अंतराल के बाद आज 25 मई को पटना एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान शुरू हुई। पटना एयरपोर्ट पे सभी यात्रियों को दस्ताने और मास्क लगाना अनिवार्य है और सभी यात्रियों को सैनिटाइज और टेम्परेचर स्क्रीनिंग करने के बाद ही जाँच कर प्रवेश दिया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी ने बताया कि आज पटना से 15 फ्लाइट का आगमन और प्रस्थान करने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सैनिटाइज और जांच कर ही प्लेन में जाने की इजाज़त दी जा रही है। आप देखेंगे पटना में से आज कम से कम 15 फ्लाइट का आने का हमारे को हमारी उम्मीद है और उस हिसाब से हमने सारी तैयारी भी कर ली है। थोड़ा जो पैसेंजर क्योंकि लॉकडाउन के बाद आज पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको गाइड करने में उनको जो नई हमने यहाँ पे अरेंजमेंट की उसके बारे में थोड़ा उनको जानकारी की कमी है। उस हिसाब से थोड़ा आप देखेंगे भीड़ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अभी सब कुछ तो पटना से 15 फ्लाइट डिपार्चर, आज डिपार्चर यहाँ से कितना होगा? अराइवल भी 15 होंगी और डिपार्चर भी 15। और किन किन शहरों के लिए होंगी? शहरों में तो दिल्ली है, बेंगलोर है, हैदराबाद है और मुंबई है। अभी कोलकाता के लिए भी फ्लाइट शायद वो आज कैंसिल हो गई है। अच्छा, इस हिसाब से हमारे पास करीब 15-16 सर अपनी तैयारी अपने अनुसार की रखी, तो क्या चेंजेस कुछ करने पड़े आपका अरेंजमेंट? सबसे पहला जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी चैलेंज है क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग जो है उस पर काम चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे, और सामने में नया टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। तो उससे कि हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है जिससे कि पैसेंजर्स को कुछ टाइम हो सकता है 2-3 महीने थोड़ा असुविधा हो। बट एससीएस मिथिला के लिए बिहार के पटना से डेस्क की रिपोर्ट।